Hello everybody, I am Sanskriti Bhandari. Welcome to Learn with Sans. Today we will be doing our Moments book second chapter, which is The Adventure of Toto. This chapter is written by Ruskin Bond, and in this chapter what we are going to learn is about a monkey whose name is Toto. अब वो monkey जो था वो बहुत ही mischievous टाइप का था, मतलब वो बहुत शरारती था, ठीक है। और उसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे, उसने क्या क्या शरारत करी कि रुस्किन बॉन्ड के ग्रैंडफादर को वो जो मंकी था वो वापस करना पड़ गया, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़। ग्रैंडफादर ने सबसे पहले टोटो जो ख़रीदा था वो किससे ख़रीदा था? टोंगा ड्राइवर। टोंगा ड्राइवर क्या होते हैं? जो बुलक कार्ट वगैरह चलाते हैं, और टोंगा ड्राइवर को हम हिंदी में तांगा बोलते हैं, ठीक है। कितने रुपए में ख़रीदा था? 5 रुपीज़ में। द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ feeding trough, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. अब जो ग्रैंडफादर को लगता था कि वो उधर जहाँ उसको वो टोंगा ड्राइवर बांध के रखता है वो वहाँ पे उसको अनकंफर्टेबल लग रहा था, तो उसने क्या सोचा कि वो अपने प्राइवेट ज़ू में उस टोटो मंकी को ऐड कर लेगा। और फीडिंग ट्रो क्या होता है? फीडिंग ट्रो एक नांद होती है जहाँ पे हम एनिमल्स को पानी या खाना देते हैं। टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी, हिज ब्राइट आईज स्पार्कल्ड विद द मिसचीफ बीन डीप सेट आईब्रोज। अब जो मंकी था उसकी जो आईब्रोज थी वो बहुत मोटी थी, और उसकी जो आइज़ थी बहुत तेज़ चमकने वाली, मतलब स्पार्कल करती थी, और मिसचीफ मतलब शरारत से भरी हुई थी। एंड हिज टीथ विच वर पर्ली वाइट, मतलब उसके जो टीथ थे, उसके दांत थे वो बहुत ही सफ़ेद थे, मोती की तरह। एंड वेरी ऑफन ही डिस्प्लेड इन अ स्माइल दैट फ्राइटन द लाइट आउट ऑफ द एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़। और वो जो टीथ थे उसके वो कभी कभी दिखाता था स्माइल करते हुए, और कौन डर जाती थी वो देखकर? वो एंग्लो इंडियन वुमेन लेडीज़ उसको देखकर डर जाती थी, ठीक है। बट हिज हैंड लुक्ड ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सैंड फॉर मैनी ईयर्स। और उसके जो हाथ थे वो ऐसे लगते थे कि उसको बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक उसको धूप के सामने सिकाया होगा, जैसे एक अचार को सिखाते हैं। उसके हाथ जो थे वो बहुत ड्राई से थे। येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विकेड, उसकी जो फिंगर्स थी वो बहुत क्विक थी, मतलब फास्ट थी। एंड हिज टेल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, और जो उसकी टेल थी वो भी बहुत फास्ट थी। टेल उसकी जो थी वो उसकी थर्ड हैंड की तरह काम करती थी। While adding to his good look, grandfather believed a tail would add to anyone good look. और grandfather क्या बिलीव करते थे कि जो एक टेल है वो एक एनिमल के गुड लुक में ऐड हो सकती है। Also served as a third hand, जो उसकी थर्ड हैंड की तरह काम करती थी उसकी टेल। He could use it hang from a branch, and it was capable of scooping up any delicacy that might be out the reach of hand. जो टोटो था वो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में जाने के लिए भी उसको यूज़ करता था, ताकि वो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में जा सके, या जो चीज़ वो अपने हाथ से नहीं उठा पा रहा है वो उसको अपने टेल से उठा सके, बहुत ही फास्टली और बहुत ही क्विकली, ठीक है, ताकि कोई और उसको तब तक आके ले ना जाए। ग्रैंड मदर ऑल्सो फ्यूज्ड व्हेन ग्रैंड फादर ब्रॉट सम न्यू बर्ड और एनिमल। और जो ग्रैंड मदर थी वो ग्रैंडफादर के इस जो उनका जो आदत थी, उनकी हॉबी थी कि वो अपने प्राइवेट ज़ू बनाए, उनको वो बिल्कुल पसंद नहीं था। जब भी वो किसी नए एनिमल या बर्ड को लाते थे तो वो ग्रैंड मदर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, ठीक है। तो आगे है, सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर अनटिल शी वॉज इन अ पर्टिकुलरली गुड मूड। और ग्रैंडफादर ने क्या डिसाइड करा कि जो टोटो की प्रेजेंस है वो उसको सीक्रेट रखें। क्यों? क्योंकि जो ग्रैंड मदर थी उनको बिल्कुल पसंद नहीं था कि ग्रैंडफादर कोई नया एनिमल या बर्ड ले आए,
और जो ग्रैंडफादर थे वो उन्होंने कहा जब तक इनका मूड अच्छा नहीं होता, जब तक उनको ये नहीं लगता कि हाँ अभी उनका मूड अच्छा नहीं है, तब तक उनको इस सीक्रेट के बारे में कुछ नहीं बताएंगे, ये सीक्रेट रिवील नहीं होगा. ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेट ओपनिंग टू माई बेडरूम वॉल. और ग्रैंडफादर और आई कौन है इधर, जो पोएट जो यहाँ पे राइटर है, मतलब रुस्किन बॉन्ड और ग्रैंडफादर ने क्या करा, उसको एक उसके क्लोजेट मतलब अलमारी के अंदर रख दिया, जहाँ पे उसके बेडरूम वॉल के साइड में, वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, जहाँ उसको अच्छे से बांध दिया गया. और सो वी थॉट टू पेक फास्टन इन टू द वॉल. और फिर उन्होंने उसको बिल्कुल अच्छे से बांध लिया, उनको लगा नहीं था कि वो वहाँ से भागेगा, ठीक है, अच्छे से वहीं पे रहेगा. A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, अब कुछ घंटों बाद जब वो टोटो को रिलीज़ करने के लिए आए थे, तब उन्होंने क्या देखा, we found that the walls which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, उन्होंने देखा कि जो walls थी जो किसी ornamental paper से कवर थी जो grandfather ने चूज़ करी थी, now stood out as naked brick and plaster. मतलब उसको जो टोटो था उसने उसको फाड़ दिया था, naked मतलब वहाँ पे अब कोई भी जो भी ऑर्नामेंटल पेपर था वो नहीं दिख रहा था, सिर्फ और सिर्फ ब्रिक एंड प्लास्टर दिख रहा था. The peg in the wall had been wrenched from its socket and my school blazer which had been hanging there was in shreds. और जो आई मतलब जो रुस्किन बॉन्ड था उसका जो ब्लेज़र था, स्कूल ब्लेज़र, वो भी अब फट चुका था जो वहाँ पे लटका हुआ था. आई वंडर दैट ग्रैंड मदर वुड से बट ग्रैंड फादर डिडंट वरी. अब जो रुस्किन बॉन्ड था जो यहाँ पे राइटर है उसको लगा कि अब ग्रैंड मदर उसको बोलेंगी, मतलब ग्रैंड फादर को डांटेंगी, लेकिन ग्रैंड फादर को उसकी कोई चिंता ही नहीं थी. ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोस परफॉर्मेंस, वो बहुत खुश थे टोटो की परफॉर्मेंस से. ही इज़ क्लेवर सेड ग्रैंड फादर ने अब क्या कहा, ही इज़ क्लेवर मतलब वो चालाक है. Given time, I am sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window. अब ग्रैंडफादर ये कह रहे हैं कि अगर हम उसको और भी टाइम देते तो वो क्या करता, वो जो उसके जो स्कूल ब्लेजर फटा है राइटर का, वो उसको बांध के एक रोप बना देता और खुद को यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बना देता. कहाँ से, एक विंडो से. His presence in the house still a secret. अभी भी उसकी जो presence थी वो एक secret थी. Toto was now transferred into a big cage in the servants' quarter where a number of grandfather's pet lived very sociably together. अब जो टोटो की जो जगह थी अब वो चेंज कर दी. कहाँ ले गए वो, अब उसको बड़े केज में ले गए जहाँ पे सर्वेंट्स वगैरह रहते थे. ग्रैंडफादर पेट्स लिव्ड, वहाँ पे जो ग्रैंडफादर के अदर पेट्स थे वो भी वहाँ पे रहते थे. अ tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel and for a while my pet goat. कौन कौन था वहाँ पे, अ tortoise था, एक गोट थी, एक स्क्विरल थी और 2 रैबिट थे. अ पेयर ऑफ रैबिट मतलब 2 रैबिट थे. द मंकी वुडंट अलाउ एनी वन ऑफ हिज कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट. जो मंकी था उसने किसी को भी रात में सोने नहीं दिया, वो इतना शरारती था, इतना शरारत कर रहा था. ही वॉज सो मिस्चीवियस. सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर डिसाइडेड टू टेक हिम अलॉन्ग. अब जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने क्या सोचा कि उनको जो देहरादून जाना था अगले दिन, क्यों, क्योंकि उनको वहाँ सहारनपुर से अपनी पेंशन लेनी थी. तो उन्होंने सोचा कि वो टोटो को भी अपने साथ ले जाएंगे. अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप. अब आई कौन है, वही राइटर. अब राइटर कहता है कि वो टोटो को अपने ट्रिप में, टोटो तो गया ही था उनके साथ, अब जो राइटर था वो भी अपने ग्रैंडफादर को कंपनी नहीं दे पाया, मतलब वो भी उनके साथ नहीं जा पाया उस ट्रिप में. बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवार्ड. लेकिन उन्होंने जो भी हुआ था उधर उस सब चीज़ के बारे में राइटर को बता दिया, मतलब रुस्किन बॉन्ड को सब कुछ बता दिया था. अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो. अब यहाँ पे क्या ये चीज़ यूज़ करी है टोटो की प्रेजेंस छुपाने के लिए, वो है अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग. ठीक है, दिस विद सम स्ट्रॉज एट द बॉटम. और इसके बैग के नीचे मतलब बेस में कुछ स्ट्रॉज रखी हुई थी
बिकेम हिज न्यू एबॉर्ड। एबॉर्ड मतलब उसके लिए एक वो नया रेजिडेंस या घर की तरह बन गया था, वो उसके लिए एक नया घर बन गया था जब उसके बेस में कुछ स्ट्रॉज रख दी थी। व्हेन द बैग वॉज क्लोज देयर वॉज नो एस्केप। जब तक वो बैग बंद था तब तक उसके लिए वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। Toto could not get his hand through the opening and the canvas was too strong for him to bite his way through. वो जो कैनवस था वो इतना थिक था, इतना स्ट्रॉन्ग था, इतना टाइट था वो फाइबर कि वो उसको काट के भी वहाँ से अपना रास्ता नहीं बना सकता था वहाँ से निकलने का, वो अपने हैंड्स भी वहाँ से नहीं निकाल सकता था. His efforts to get but out only had the effect of making the bag roll about on the floor. अब जो उसने जितने भी एफ़र्ट करे वहाँ से बाहर निकलने के लिए, उस बैग से बाहर निकलने के, वो उससे कुछ हुआ तो नहीं, वो बाहर तो नहीं निकल पाया, लेकिन वो जो बैग था वो वहाँ पे हिल रहा था. एंड ओकेजनली जंप इनटू द एयर, मतलब जब आपके बैग में कुछ हलचल हो रही है तो वो हिलेगा, तो वो जंप हो रहा था. ठीक है, इस तरीके से वो दिख रहा था. एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड ऑन द ऑन लुकर्स ऑन देहरादून रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म. अब देहरादून रेलवे स्टेशन में जब वो ये चीज़ हो रही थी, जब वो बैग हिल रहा था, तो वहाँ पे जो भी लोग जा रहे थे वो उस बैग की तरफ देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि वो बैग अपने आप हिल रहा था. तो वो एक एग्जीबिशन की तरह बन गया था कि वो हर लोग को अट्रैक्ट कर रहा था अपनी तरफ. टोटो रिमेन इन द बैग एज फार एज सहारनपुर. वो सहारनपुर तक उस बैग के अंदर ही रहा. बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल, टोटो सडनली पोक्ड हिज हैड आउट ऑफ द बैग एंड गेव द टिकट कलेक्टर टू वाइट ग्रेन. अब उसने जब ग्रैंडफादर ने अपना बैग खोला उस टिकट को निकालने के लिए, जब रेलवे कलेक्टर उनसे पूछने के लिए आया, तो जो टोटो था उसने अपना हेड जो था अचानक से उस बैग से बाहर निकाल दिया और जो टिकट कलेक्टर था उसको बहुत हैरान कर दिया. द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक but the great presence of mind and much to grandfather's annoyance, he said, "Sir, you have a dog with you. You will have to pay for it accordingly." अब जो पुअर मैन इसके लिए कहा है, किसके लिए? जो वो था हमारा टिकट कलेक्टर, उसके लिए यहाँ पे कहा है. वो एकदम से शॉक हो गया. पहले तो वो पीछे हुआ, फिर उसने बोला ग्रैंडफादर को कि आपके पास आपका डॉग है, आपको उसके लिए भी पे करना होगा, उसके लिए भी टिकट के लिए पे करना होगा. In vain did grandfather take Toto out of the bag and in vain did he try to prove that the monkey did not qualify as a dog. अब जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने टोटो को पूरा बाहर निकाला और दिखाया कि ये एक डॉग नहीं है, एक ये मंकी है. ठीक है, और इसकी टिकट नहीं लगेगी क्योंकि वो डॉग है ही नहीं. एंड उसके बाद क्या हुआ? टोटो वॉज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर. लेकिन टिकट कलेक्टर जो था वो अपनी बात में अड़ा रहा. उसने कहा नहीं, ये डॉग ही है. एंड 3 रुपीज़ वॉज द सम हैंडेड ओवर हिज फेयर. अब वो जिद कर रहा था तो देना ही पड़ा उसके हाथ में 3 रुपीज़ की टिकट, उसको डॉग मान के. द ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आर पेट डॉटर्स. अब उसको जो ग्रैंडफादर था उनको मज़ा आने लग रहा, तो उन्होंने मज़े में वो निकाला, क्या? अपना टॉटर्स निकाला अपनी जेब से और कहा कि क्या आप इसके भी टिकट लोगे? लेकिन जो वो था हमारा टिकट कलेक्टर, ही सेड व्हाट मस्ट आई पे फॉर, मतलब पहले तो ग्रैंडफादर पूछते हैं व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स. उन्होंने ये चीज़ पूछी. द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉटर्स और फिर उन्होंने कहा कि नो चार्ज, इट इज़ नॉट अ डॉग. ये एक डॉग नहीं है, इसके लिए कोई चार्ज नहीं होगा. ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं. ओके. When Toto was finally accepted by grandfather, he was given a comfortable home in a stable. अब जब ग्रैंडमदर ने जब टोटो को एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ ये रह सकता है, तो उसको कहाँ जगह मिली रहने के लिए? स्टेबल में. वेयर ही हैड अ कंपेनियन द फैमिली डोंकी नाना. अब वहाँ उसको कौन मिला? डोंकी, जो उनका एक और पेट था, उसका नाम था नाना. On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. उन्होंने एक देखा कि वो वहाँ पे comfortable है कि नहीं है.
To his surprise, he found Nana without apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. अब जब ग्रैंडफादर उधर गए तो उन्होंने देखा कि ये जो डोंकी है, नाना है, वो चिल्ला रहा था बहुत ज़ोर ज़ोर से. तो क्यों चिल्ला रहा था? क्योंकि जो टोटो था वो उसके कान में लटक गया था, उसको खींच रहा था, तो काट रहा था, तो वो चिल्ला रहा था इसलिए. तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे हो क्या रहा है. ग्रैंडफादर गेव Nana a slap across her haunches. अब उन्होंने उसके हॉन्चेस की तरफ उसको स्लैप दिया. एंड शी जर्क बैक ड्रैगिंग टोटो विद हर. और फिर वो दूर मतलब पीछे हो गया, उस टोटो को भी अपने साथ पीछे लेकर हुआ. He had fastened onto her long ears with his sharp little teeth. अब उसके जो ईयर थी उसको वहाँ पे तो लग गई थी, क्योंकि वहाँ पे उसके जो शार्प टीथ थे उन्होंने वहाँ पे एक मतलब घाव बना दिया था, उसको दर्द हो रहा था. टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड. वो कभी भी दोस्त नहीं बन पाए. अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग वॉज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर गिवन him by grandmother for his bath. अब जब सर्दियाँ आ गई थी तो उसके लिए सबसे अच्छी जो ट्रीट थी वो क्या थी कि जो ग्रैंड मदर उसको एक बड़े से बोल में गर्म पानी दे के उसको बाथ मतलब नहलाती थी, उसके लिए वो बहुत अच्छी ट्रीट टाइप थी. He would cunningly test the temperature with his hand. पहले तो वो क्या करता था, अपने हाथ से उसमें टेम्परेचर चेक करता था कि टेम्परेचर कैसा है, कि मैं उसमें जा सकता हूँ कि नहीं. देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ. लेकिन जब उसको लगता कि हाँ टेम्परेचर सही है कि मैं जा सकता हूँ नहाने के लिए, तो वो उसके अंदर चला जाता था नहाने के लिए. फर्स्ट वन फुट देन द अदर एज ही हैड सीन मी डूइंग. पहले तो वो अपना एक फुट डालता है, फिर दूसरा वाला पैर डालता है और फिर नहाने लग जाता है. अनटिल ही वॉज इन टू द वाटर अप टू हिज नेक. जब तक वो अपने गर्दन तक पानी तक नहीं भर जाता तब तक वो वहाँ पे ही रहता है. Once comfortable, he would take with soap in his hands or feet and rub himself all over. जब वो comfortable हो जाता है वो सोप लेगा, अपने हाथ पैर में लगाएगा और पूरी तरह से रब कर देगा, मतलब जैसे नहाने के लिए करते हैं. When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. अब जैसे ही वो पानी ठंडा होने लगता है तो वो क्या करता है, वहाँ से जल्दी से स्टेप आउट होता है, मतलब वहाँ से निकलता है और कहाँ भागता है, किचन की तरफ, ताकि वहाँ पे जो फायर जल रही है वो उसमें अपने आप को ड्राई कर सके. इफ़ एनीवन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, टोटो फीलिंग्स वुड बी hurt and he would refuse to go on with his bath. अब जब उसमें कोई हंसता था इस चीज़ को लेके तो उसको बुरा लगता था कि मेरे में हंस क्यों रहे हैं, तो वो उसके बाद से नहाने के लिए जाना बंद कर देता था. One day Toto nearly succeeded in boiling himself alive. अब एक बार उसने क्या करा, एक बार उसने ऐसी शैतानी करी जिसमें वो एकदम से मतलब अपने आप को बॉयल ही करने लग गया था जिंदा. उसने ऐसा क्या करा देखते हैं. A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea and Toto, finding himself with nothing better to do. अब एक केटल थी जिसमें पानी बॉयल करने के लिए रखा था, क्यों, टी बनानी थी. तो उन्होंने क्या करा कि जो टोटो था वो भी वहाँ पे घूम रहा था कि उसके पास कुछ था नहीं करने के लिए, तो उसने क्या करा, डिसाइडेड टू रिमूव द लिड. उसने वो लिड उठाई कि क्या हो रहा है, मतलब यहाँ पे पानी उबल रहा है, गर्म हो रहा है. उसको तो गर्म पानी से बहुत प्यार था क्योंकि सर्दी का मौसम भी था, उसको वो एक ट्रीट की टाइप लगती थी. फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ, ही गॉट इन with his head sticking out from the open kettle. और फिर जब उसको लगा कि हाँ मैं इसके अंदर जा सकता हूँ, वो उसके अंदर गया, अपना हेड सिर्फ बाहर रखा उसने जहाँ से केटल का ओपनिंग है. This was just fine for a while until the water began to boil. जब तक वो वाटर बॉयल नहीं हो रहा तब तक उसको कुछ पता नहीं लग रहा था कि हाँ वार्म वाटर है. Toto then raised himself a little, but finding it cold outside and sat down again. अब जैसे उसको पता लगा कि हाँ वाटर बॉयल हो रहा है, नीचे से वो गर्म हो रहा है, तो वो क्या करता है कि वो एकदम से बाहर आ जाता है. बाहर आने के बाद उसको फिर कोल्ड लगती है, मतलब ठंड लगती है, और फिर वो उसके अंदर वापस चले जाता है. He continued hopping up and down for some time until grandmother arrived and hauled him a half boiled out of the kettle. अब जब तक वो ऐसे करते रहते, पहले वो बाहर आएगा, उसको ठंड लगेगी, दोबारा अंदर जाएगा,
गर्म लगेगा वापस बाहर आएगा, फिर ठंड लगेगी ऐसे अंदर जाएगा। तो ऐसे करते 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 जब तक ग्रैंड मदर उधर नहीं आई, जब तक ग्रैंड मदर ने उसको नहीं देखा, तब तक वो ऐसे करता रहा। फिर ग्रैंड मदर आई, उन्होंने उसको डांटा और जब उसको ऐसे पाया कि वो हाफ बॉयल ही हो रखा था, ठीक है। If there is a part of brain especially devoted to mischief, that part was largely developed to Toto. He was always tearing things into pieces. अब अगर हम ब्रेन की बात करें जो शरारत में बहुत अच्छा है, वो तो टोटो के लिए ही बना है, ऐसा यहाँ पे राइटर कह रहा है। वो हर चीज़ को सही रहने ही नहीं देता था, हर चीज़ को टीयर कर देता, मतलब फाड़ देता था। और क्या करता था, whenever one of my aunt came near him, he made very effort to get hold of her dress and tear it a hole in it. अब वो क्या करता था कि जब भी उसकी जो आंट थी, मतलब रुस्किन बॉन्ड की आंट, उसको समझाने आती थी या फिर उसके पास आती थी, तो वो क्या करता था, उनके ड्रेस में चढ़ जाता था, खींच देता था और वहाँ पे एक होल बना देता, मतलब फाड़ देता था वहाँ से। One day at lunch time, a large dish of pulao stood in the center ऑफ द डाइनिंग टेबल। अब एक बार क्या था, दिन का टाइम था, तो वहाँ पे एक बड़ी सी प्लेट में बहुत सारा पुलाव रखा था और वो डाइनिंग टेबल के सेंटर में रखा था। वी एंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस। अब जब उन्होंने रूम एंटर करा खाने के लिए, तो उन्होंने क्या पाया कि जो टोटो है वो पूरे जो पुलाव है उसको पूरा इधर उधर फेंक रहा है, मतलब ख़राब कर दिया था उसने, वो अपने आप को भी उसमें लपेट रहा था। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर। अब जब उसकी ग्रैंड मदर ने चिल्लाया कि टोटो ये क्या कर रहे हो, तो टोटो ने क्या करा कि वो जो प्लेट थी, उस एक प्लेट, वो प्लेट नहीं, उसने एक प्लेट ली और ग्रैंड मदर के सर में मार दी। एंड वन ऑफ माई आंट rushed forward and received a glass of water in his face. अब एक मतलब आंट उसकी जाती है उसको मनाने के लिए, मतलब कि ऐसा क्यों कर रहे हो, उसको डांटने के लिए। लेकिन वो क्या करता है, वो एक ग्लास ऑफ वाटर फिल्ड विद वाटर लेता है, उसके मुंह में मार देता है। When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through the window. अब जब ग्रैंडफादर वहाँ आता है तो वो क्या करता है, एक वो लेता है मतलब पूरी पुलाव की प्लेट लेता है और वहाँ से विंडो से भाग जाता है वहाँ पे। फिर आगे क्या करता है वो, वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैक फ्रूट ट्री। अब जैक फ्रूट ट्री, वहाँ पे कोई ट्री था जहाँ पे उसको वो मिला कि वो वहाँ उसके ब्रांचेस में है। तो वहाँ से क्या करता है, द डिश स्टिल इन हिज हैंड आर्म्स, अभी भी वो उसके हाथ नहीं थी। ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून, वो आफ्टरनून तक वहीं रहा। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, वो राइस को धीरे धीरे खा भी रहा था। डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, वो हर एक ग्रेन को मतलब ख़त्म करने के लिए खा रहा था, बहुत धीरे धीरे खा रहा था। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री। अब जब जो ग्रैंड मदर थी वो उसमें चिल्लाती, जिसने चिल्लाया था उसमें पहली बार ये देख कर कि तुम ये क्या कर रहे हो, तो जो ग्रैंड मदर है, सॉरी जो टोटो है, वो क्या करता है, वो जो पूरी पुलाव से भरी प्लेट है वो वहाँ से ट्री से नीचे गिरा देता है। एंड चैटर्ड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस। अब जब प्लेट गिरी है वहाँ से तो वो टूटेगी ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट अ सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। अब टोटो, हम इस स्टोरी से क्या जान सकते हैं कि जो टोटो है, ही इज़ द नॉट सॉर्ट ऑफ पेट वी वुड कीप फॉर लॉन्ग इन द हाउस, मतलब वो इस तरीके का नहीं है कि हम उसको बहुत टाइम के लिए घर में रख सकें, क्योंकि वो बहुत मिस्चीवियस, मतलब बहुत शरारती था, उसकी हरकतें ऐसे नहीं थी। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज डैट, अब ग्रैंडफादर ने जब रियलाइज़ करा तो उन्होंने क्या करा, वी वर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिश, क्लोथ, कर्टेन्स एंड वॉलपेपर। अब जब इतना उसने नुकसान करा है तो जो ग्रैंडफादर है वो इतने अमीर तो है नहीं कि वो ये सब भरपाई करते रहें डिशेस की, मतलब प्लेट्स की, क्लोथ्स की, कर्टेन्स की, वॉलपेपर जो उसने फाड़े थे। तो ग्रैंडफादर क्या करते हैं, वो टोंगा ड्राइवर को बुलाते हैं और टोटो को वापस दे देते हैं 3 रुपये में। पहले उन्होंने ख़रीदा था टोटो को टोंगा ड्राइवर से 5 रुपये में, अब उसको वो वापस देते हैं 3 रुपये में, ठीक है। सो हेयर वी एंड आवर चैप्टर। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ like, share, subscribe and comment, and please let me know if you want me to make a video on a particular
chapter, and if you have any query with this channel, please let me know in the comment box. Till then, bye bye.